हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर है बेटा आज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, लेट आई इज द इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर -4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्टली हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबके नीचे लेके जाऊंगा मैं। एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, तो एक्स बच गया बेटा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हुआ, 5 बच गया, और 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर तो ऊपर आके एक्स की पावर -2 हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वेयर बाई 2, 5 का होता है 5x -4, एक्स की पावर -2 में क्या ऐड करेंगे, -1 अपॉन -1 प्लस c, और अरेंज कर देंगे बस। एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो गया 4, एक्स के ऊपर -1 नीचे आ गया, +1 हो गया एक्स की पावर प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। लेट आई इज द इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा तो रूट एक्स सबके नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। एक्स क्यूब डिवाइड बाय रूट एक्स, तो 3 में से बेटा हाफ पावर सब्ट्रैक्ट हुई तो 5/2 बच गया। यहाँ पे 1 में से बेटा हाफ गया तो हाफ बच गया है रिमेनिंग, और ये वाला 4x बार माइनस हाफ बच गया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लोग अपना इंटीग्रेशन पे स्टार्ट करते हैं। एक्स बार 5/2 बेटा एक ऐड करेंगे तो ये 7/2 हो गया। रेसिप्रोकल करेंगे, 7/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7, प्लस में 3, एक्स रेज पर 1/2 बेटा तो ये 3/2 हो गया, और रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/3 होगा। ऐसे ये 4 माइनस हाफ प्लस 1 होता है 1/2, रेस्ट करूंगा क्योंकि नीचे 1/2 पर आगे 2/1 आ गया, प्लस c, और बस थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2/7, एक्स रिवर 7/2, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 2 एक्स रिवर 3/2 प्लस में 4 2 8, एंड रूट एक्स वाला पावर हाफ होता है। ये मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। लेट आई इज द इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -1 डिवाइड बाय एक्स -1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा यहाँ पे ना 4 टर्म्स हैं, तो हम लोग पहले कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लेते हैं, सेकंड 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है तो देख लेंगे। एक्स स्क्वेयर कॉमन है, रिमेनिंग बच गया x -1। यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, x -1, और मैंने ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों टर्म के नीचे अलग अलग, और देखते हैं कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है। ये देखो ये कैंसिल हो गए, जो बच गया है उसको लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेट होता है एक्स 3/3, एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे 11, 12, 13 क्वेश्चन हुए। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। 14th क्वेश्चन, लेट आई इज द इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू में रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई में ब्रैकेट ओपन करते हैं, रूट एक्स 1 ज़ा रूट एक्स, और रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ, और यहाँ पे एक्स पर हाफ और एक्स पर 1 बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, 3/2 हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं। एक्स की पावर 1/2 इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में ऐड करते हैं 1/2 प्लस 1, इट इज 3/2, नीचे 3/2 रेसिप्रोकल 2/3 हो गया। यहाँ पे एक्स 3/2 प्लस 1 इट इज 5/2, रेसिप्रोकल करूंगा 2/5 हो गया, प्लस सी।
ये हमारा 2 ही लाइन में आंसर आ गया है 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। लेट आई इज द इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा सबको। 3x पर 2 प्लस हाफ कितना होता है 2.5 मतलब 5/2। यहाँ पे 2x पर 3/2 हो जाना है और ये 3x पर 1/2 हो जाना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंडियन स्टार्ट करते हैं। 3 आउटसाइड है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, आउटसाइड लेंगे बेटा। 5/2 प्लस 1 होता है 7/2 और नीचे 7/2 ऊपर रेसिप्रोकल हो गया 2/7 आ गया। यहाँ पे 2 कॉपी x 3/2 x पर 3/2 तो 3/2 प्लस 1 होता है 5/2। रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/5। इस बार मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। मल्टीप्लाई है, इसको x ना समझना आप लोग। प्लस में 3x पर 1/2 है तो इट इज 3/2 प्लस 1 करके और ये 2/3 और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। 3 टू 6/7 x रेज टू द पावर 7/2 2 टू 4/5 x पर 5/2 एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 बचा x पर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। लेट आई इज द इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो 2x का 2x स्क्वायर बाई 2 आ गया माइनस 3 cos का होता है sin x ex का होता है ex और प्लस c। बेटा आफ्टर कैंसिलेशन जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे बस। करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बच गया x स्क्वायर माइनस 3 sin x को कॉपी किया प्लस ex कॉपी किया प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 16th क्वेश्चन का। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट क्या है 17th क्वेश्चन की। लेट आई फॉर इंटीग्रेशन है इसलिए बार बार लिख रहे हैं हम लोग। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स। एंड रूट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज की पावर रूट आए मतलब पावर हाफ, तो हम लोग सबका इंडियन करते जाएंगे। 2 कॉपी x की पावर 2 में ऐड किया 3/3 माइनस 3 कॉपी साइन x का होता है माइनस कॉस x और प्लस में 5 x की पावर 1/2 में ऐड किया तो 3/2 हो गया। रेसिप्रोकल करेंगे 2/3। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि नीचे 3/2 है, रेसिप्रोकल 2/3 आ गया। बस इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। 2x³ अपॉन 3 प्लस में माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस में 5 2 10/3 x रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ये 17th क्वेश्चन हो गया। 18th से फिर रिस्टार्ट करेंगे हम लोग। एटीन्थ क्वेश्चन है बेटा। लेट आई इज द इंटीग्रेशन sec x इंटू में sec x प्लस 10x विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, sec इंटू sec स्क्वायर x एंड sec x और 10x की मल्टीप्लाई करते हैं sec x 10x एंड sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ना, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। sec x 10x का होता है sec x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है। 18th क्वेश्चन डन हो गया है। 19th क्वेश्चन लिखते हैं। लेट आई इज द इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cos sec स्क्वायर x। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे बिकॉज करके। जो 10x है ना, 10th क्लास में हमने ट्रिगो पढ़ी थी, 10x होता है साइन अपॉन कॉस।
मतलब काला नीचे होता है। इसका एक दूसरा वर्जन है sec x अपॉन cosec x, इसमें भी काला नीचे होता है, सी फॉर काला। तो हाँ यहाँ पे sec स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर है ये रहा, तो ये tan स्क्वायर हो गया। और tan स्क्वायर एक्स को ना हम लोग इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको 10th क्लास के आइडेंटिटी से चेंज कर देंगे हम लोग, और उसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे भी रीजन लिख देंगे, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स। उसका हम लोगों ने tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाली वैल्यू यूज की है। अब बेटा इंटीन करेंगे, sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीन होता है वो होता है tan x, 1 का होता है x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है। 20th क्वेश्चन, लेट I is the integration 2 minus 3 sin x and divide by cos square x with respect to x। बेटा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, एक बार cos स्क्वायर इसके नीचे, एक बार cos स्क्वायर इसके नीचे, दोनों टर्म के नीचे लिख देता हूँ। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन एक्स, और जो कॉस स्क्वायर है ना उसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब वर्जन बनाएंगे हम लोग, दिख जाएगा आप सबको। बेटा 2 एज इट इज है, कॉस के ऊपर आके ना सेक स्क्वायर हो गया 10th क्लास की वजह से, बिकॉज 1 बाय कॉस सेक होता है, 1 बाय कॉस के सेक स्क्वायर हो गया। ऐसे 3 कॉपी, जो कॉस 1 बाय कॉस है ना वो आ गया ऊपर आके सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस 10x। अब करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, 2 कॉपी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, 3 कॉपी सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया 20th क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन लिखते हैं, लेट I इज द इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस में 1 बाय रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट का मीनिंग क्या होता है, एक्स बार 1/2, और बेटा नीचे 1/2 ऊपर आके एक्स बार माइनस 1/2 आ गया। अब हम लोग अपना 19 को फॉलो करते हैं। बेटा एक्स बार 1/2 में ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1 इट इज 3/2, रेसिप्रोकल किया 2/3। सेम यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1 इट इज प्लस 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 बेटा, ये प्लस सी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, 2/3 एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस में 2 रूट एक्स, क्योंकि एक्स बार हाफ का मतलब रूट एक्स आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये 21 क्वेश्चन आप हो गए। अब हम लोग अपना क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 22 क्वेश्चन। गिवन है डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, एंड f2 की वैल्यू जो गिवन है वो है 0। तो एफ एक्स फाइंड आउट करना है। बेटा इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे भी करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 x पर माइनस 4 लिख देंगे, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा यहाँ से ना इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाएगा, तो ये एफ एक्स आ गया है। यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग राइट साइड में, 4x पर 3 में कट किया 4/4, यहाँ पे माइनस 3 x पर माइनस 4 में 1 ऐड किया माइनस 3/-3, और प्लस सी। देखो सॉल्व कर लेते हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कट गया, x की पावर 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 x पर 3, तो नीचे आके 1/x³ बच गया प्लस सी। अब गिवन क्या है, इन्होंने बोला कि f2 अगर x की जगह 2 पुट करोगे तो आंसर 0 है, तो मैंने पुट किया है, पुट x इक्वल टू 2 बोथ साइड पे, तो f2 तो 0 है, और वहां पे भी पुट कर देंगे, 2/4 बेटा 16 हो गया, 1/2/3 इट इज 8 प्लस सी। ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 8 एलसीएम 16 8 128 प्लस 1 प्लस सी, और c प्लस 129 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 0। सी 22nd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है 22nd की, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ एंड f2 इक्वल टू 0। बेटा लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों, तो dx से dx कैंसिल कर दिया, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन एफ एक्स रिमेनिंग बच गया। इस क्वांटिटी का हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, 4 कॉपी x की पावर 3 का इंटीग्रेट कर देंगे, x बार 4/4 माइनस 3 कॉपी
एक्स पावर -4 में क्या ऐड किएंगे बेटा, तो -3/-3 प्लस सी, -3 से -3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक्स बार 4 ये बच गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया बेटा। एनीथिंग वर्क नेगेटिव होता है नीचे आके पॉजिटिव हो गया, प्लस सी। अब x को 2 पुट करेंगे, बिकॉज f2 है ना, 0 है, x को 2 पुट करेंगे फंक्शन 0 बन जाता है, तो x की जगह 2 पुट करते हैं f2, और वो वैल्यू है 0। x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 इट इज 16, एंड प्लस 1/2 की पावर 3 इट इज 8, 1/8 आ गया, प्लस सी। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 0 कॉपी किया, 16 8 ज़ा 128 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 8, 8 इज एलसीएम प्लस सी। बेटा सी कॉपी किया, सी प्लस 129/8 इक्वल टू 0, सी की वैल्यू फाइंड आउट की, इट इज -129 डिवाइड बाई 8। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 है बिकॉज एफ एक्स निकालना है, एक्स बार 4 ये रहा, प्लस 1/x³ कॉपी किया, सी की वैल्यू, बस सी की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, -129 डिवाइड बाई 8। और ये एमसीक्यू पे क्वेश्चन था कि एफ एक्स की वैल्यू किससे मैच कर रही है, यहाँ पे ए ऑप्शन से मैच कर रही है, तो आंसर इज ए, ये हमारा ए आंसर आ गया।